हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, कक्षा 11 भूगोल। और इसके पहले हम लोग ने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे, जिसमें अध्याय 7 भू आकृतियाँ और उसके विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें हम लोग ने प्रवाहित जल के बारे में, भूमिगत जल और हिमानी के द्वारा जो भी निर्मित स्थल स्वरूप थे, इनके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया था। इसके बाद आज हम लोग अपने नए टॉपिक की बात करते हैं, और इस नए टॉपिक में आ रहा है तरंगे या धाराएं। तरंग क्या होती हैं, धाराएं क्या होती हैं, और तरंगों के द्वारा कौन कौन से स्थल स्वरूप सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तरंग और धाराएं ये होती क्या हैं। तो नाम हम लोग ने अक्सर सुना है कि सागर तट के किनारे तरंगे भी होती हैं और धाराएं भी होती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या हो सकता है? एक को हम वेव्स कहते हैं और दूसरे को हम लोग करंट्स कहते हैं। और जो धाराएं होती हैं ये समुद्र के बीच में चलती हैं। साथ में जो तरंगे होती हैं, लहरें होती हैं, जैसे तालाबों में बढ़ती हैं, नदियों में चलती हैं या समुद्र के किनारे होती हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आगे के हम लोग अलग अलग चैप्टर्स देखेंगे तब ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसलिए हमारे सभी वीडियोस के साथ आप लोग बने रहिए और एक एक टॉपिक क्लियर होता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो तरंग उठती है और जो धाराएं हुआ करती हैं, ये भी अपर्दन के कारण से होती है और इनसे भी अपर्दन होता है। अब हम लोग ने एक नाम सुना था, सुनामी। अब ये सुनामी के बारे में कक्षा 10 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 में भी पढ़ रहे हैं, 9 में भी आप लोग ने पढ़ा था। और सुनामी क्या है? एक तरह की हलचल है जो कि जल में होने वाली हलचल हुआ करती है, और उस हलचल से जल में जो कंपन होता है और उस कंपन से जल क्षेत्र जब हिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। तो यहाँ पे जो सुनामी है ये परिवर्तन ला देता है उस स्थल स्वरूप में। और तरंग का जो गतिज बल होता है या धाराओं का जो टेम्परेचर होता है, उनसे जो है ये अपर्दन के कार्य होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है हमको कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं कि जो तरंग है उनकी स्पीड या जो धाराएं हैं उनका टेम्परेचर या उनकी स्पीड ये कैसे जो है चेंज होती है। तो इसमें स्थल और सागरीय तल की जो भी बनावट नजर आएगी, उस बनावट के आधार पर ही चेंजिंग आ जाएगी। और साथ में जलमग्न तट, निमग्न तट, तो जल में जो डूबा हुआ तट है वो किस कंडीशन में है, कितना गहरा है, कितना उथला है, कितना स्थल भाग से वो दूर है, ये भी इसमें ध्यान देना है। इसके अलावा जो सागरीय तट होते हैं, एक तो ऊंचा चट्टानीय तट होगा जिसको हम जलमग्न तट कहेंगे, और दूसरा निम्न और ऐसी कंडीशन में ये होगा। अब ये ध्यान देना है हमको कि इसमें भी हमको फियोर्ड तट मिलेंगे, भृगु मिलेंगे, पुलिन है और लैगून भी इसमें हमको मिला करते हैं। तो अब जो निम्न अवसादी तट ये क्या होता है? तो सागर की जो भी चिकनी और सकरी जो ज्वारीय तट रेखा होती है, तट रेखा समुद्र के किनारे का जो भी स्थल होता है वो तट रेखा होती है, समुद्र के किनारे किनारे का जो पोर्शन होता है। अब वहां पे क्या होता है, या तो कीचड़ पाया जाएगा या तो दलदल पाया जाएगा, और इसमें लैगून और स्पिट का भी निर्माण हुआ करता है। और यही लैगून जो छोटी झीलें हुआ करती हैं, ये बाढ़ के समय में जब वो समुद्र का पानी इकट्ठा होता है तो ये दलदल में ये बदल जाता है, और फिर जो है धीरे धीरे इसमें से अपर्दित स्थलाकृतियां विद्यमान होने लगती हैं। तो अब तरंगों के यदि हम अपर्दित स्थल स्वरूप देखें, तरंगों के अपर्दित स्थल स्वरूप देखें तो कौन कौन से स्थल स्वरूप सामने आते हैं, उसमें बात करते हैं हम लोग कि भृगु एक होता है, भृगु जिसको हम क्लिफ के नाम से जानते हैं, या टेरसेस है, वेदिकाएं हैं, केप्स हैं और स्टैक्स हैं।
अब जिन सागरीय तटों पर अपरदन अधिक होता है वहां पे क्या होता है, भृगु भी बनते हैं, वेदिकाएं भी बनती हैं। और इसमें जो सागरीय भृगु होते हैं ये क्या होता है, एक ढालदार क्षेत्र होता है और ज्यादा ढाल होती है, तीव्र ढाल वहां पे होता है। और साथ में ये 30 मीटर से लेकर के और भी अधिक लंबे हो सकते हैं। इसके अलावा जो समुद्री भृग होते हैं वहां जो शैल होती है उनका जो मलबा होता है उससे वे ढक जाते हैं और फिर तरंगों के लिए ये प्लेटफार्म तैयार करते हैं। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षित वेदिकाएं के नाम से जानते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप यहीं बीच से ही निकाल निकाल करके लिख सकते हैं क्वेश्चन और आंसर। और इन्हीं क्वेश्चन आंसर को ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। इसके अलावा पुलिन आता है जो निक्षेपित रूप है तरंगों का, कि जो भी कटाव होता है, जो भी घर्षण से अपरदित पदार्थ होगा वो कहीं ना कहीं निक्षेपण होगा। अब जब निक्षेपण होगा तो उसमें पुलिन बनेगा और डिब्बे बनेंगे। अब ये टिब्बे क्या होते हैं, जिसको हम ड्यून्स के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, सागरीय तटों पे जो बीचेस मिलते हैं उसको पुलिन बोला जाता है। ये एक तरह का भूभाग है और जहाँ बालू होती है, बजरी होती है, कंकड़ पत्थर के निक्षेप बनते हैं। और पुलिन ये अस्थायी आकृतियां होती हैं, जबकि जो रेत होती है और पुलिन ये स्थायी हुआ करते हैं। दूसरा, पुलिन का जो पिछला भाग होता है वहां पे रेत का जमाव हो जाता है और वहां पे कुछ टीले बन जाते हैं जिसको रेत के टिब्बे भी हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार और रोधिकाएं भी बनती हैं। अब ये रोधिका क्या होती है, ये तरंगों का जो स्थल स्वरूप है उसमें रोधिकाएं बनती हैं। तो सागर तट से थोड़ा सा दूर सामान्य जो रेत का क्षेत्र होता है वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे शिलिंग होती रहती है और रेत आकर के इकट्ठी होती रहती है, वहां पे रोधिका बन जाती है, बार्स बन जाती है और ये खाड़ी के प्रवेश या नदी के मुहाने पे ये बना करती है। और साथ में ये शिरा फिर खाड़ी से जुड़ जाता है और इस जुड़े हुए क्षेत्र को स्पिट नाम देते हैं। क्या देते हैं, स्पिट, SPIT, स्पिट इसको कहते हैं। और साथ में जो रोधिका और रोध धीरे धीरे खाड़ी के मुख को जब सकड़ा कर देते हैं, तंग कर देते हैं, तो ये लैगून बन जाते हैं। और लैगून जो झीलें होती हैं सागर तट पे, ये सागरीय और सादों के निक्षेपण से फिर ये मैदानों में बदल जाती हैं। तो इस तरह ये तरंगों के हम लोगों ने कुछ स्थल स्वरूप देखे और तरंगों के द्वारा जो भी स्थलाकृतियां बनती हैं इसके अपरदित स्थल स्वरूप और निक्षेपित स्थल स्वरूप, इस सभी चीजों को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक आपके छूट गए हैं या बाद में आपने ज्वाइन किया है उन सभी टॉपिक को आप लोग इनको वीडियो को यदि लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो नया आने वाला वीडियो भी आपको शो होने लगेगा और पिछले सभी वीडियो अलग अलग टॉपिक पे जो बन चुके हैं वो भी आपको दिखाई देंगे और उनसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले टर्न में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए